अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूँ इमरोज़ खान और अभी मैं फ़िलहाल इस्टोनिया में हूँ। इससे पहले मैंने बुल्गारिया में काम किया है 1 साल, फिर उसी का टीआरसी से लेके मैं इस्टोनिया आया और यहाँ पर जॉब सर्च किया और जॉब सर्च करके अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि डॉक्यूमेंट प्रोसेस मेरा अभी पेंडिंग में है। सो एक चीज़ याद रखिएगा, तो जैसे कि आप लोगों का माइंड में डाउट आएगा कि ठीक है इतनी सारी कंट्री इस्टोनिया क्यों सिलेक्ट किया तुमने, है ना। तो इसका 2-3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि मैं बहुत सारे कंट्री में ईमेल किया था। ठीक है, बहुत सारा कंट्री में 300+ ईमेल किया था, जिसमें से मुझे 50 ईमेल का रिप्लाई आया, जिसमें 45 ईमेल जो है रिजेक्शन है। सिर्फ 5 ईमेल ऐसा आया, 2 इधर का था और 2 पोलैंड का था। ठीक है, और एक जो है साइप्रस, ठीक है, साइप्रस का था। हालांकि वो शेंजन में नहीं, लेकिन ये 5 कंट्री से हमको मेल आया था कि ठीक है आप इंटरव्यू के लिए आइए। ये दोनों इस्टोनिया वाला दोनों ने बोला था इंटरव्यू के लिए आइए। ठीक है, और पोलैंड में इसलिए नहीं किया कि वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस है वो नहीं होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस है वो जो फ़िलहाल है अभी होल्ड किया हुआ। मेरा दोस्त वहाँ काम कर रहा है। ठीक है, मैं उससे बहुत बार पूछा कि ठीक है दोस्त हमसे कुछ पैसा ले लो, हमको रेफरेंस करो। तो उधर का जो है वो एचआर से बात किया, बट एचआर बोला कि पेपर वर्क जो है अभी नहीं हो रहा, पेंडिंग हो जाएगा और इंडिया से काम कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, और जो इस्टोनिया का जो है इसका बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। इस्टोनिया का क्या है कि यहाँ पर आप आके भी पेपर वर्क करा सकते हैं, लेकिन हाँ आपको टीआरसी वैलिड होना चाहिए। अगर टीआरसी इनवैलिड हो गया तब आपको पॉसिबल नहीं है। इंडिया से अगर आप कराइएगा तो इसका जो वीज़ा है वो बहुत कम मिलता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडिया से कराने में जो है इसका वीज़ा परसेंटेज बहुत कम है। मिल जाएगा लेकिन परसेंटेज इसका कम है। अब जो परसेंटेज जो इस सब चीज़ का बारे में जो डिस्कस होता है गूगल में, वो परसेंटेज होता है विजिट वीज़ा के ऊपर। ठीक है, वर्क वीज़ा के ऊपर डिस्कशन नहीं होता। लेकिन वो अगर आपका सब कुछ सही है, कंपनी सही है, डॉक्यूमेंट सही है, तो वीज़ा मिल जाएगा, है ना। तो हमको ये चीज़ जो है इस्टोनिया का थोड़ा रिसर्च किया, कंपनी का बारे में भी रिसर्च किया कि हाँ यहाँ पर काम हो जाएगा। और मेरे कंपनी से ऑलरेडी 2 बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रीज़न से जैसे मेरी कंपनी के 2 बंदे और काम कर रहे हैं और उनका डॉक्यूमेंट का काम हो गया है, इस रीज़न से हमको थोड़ा मोटिवेट मिला कि हाँ यहाँ पर जाने में बेनिफिट है, समझ गए ना। और कंपनी भी हम कंट्री पे सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन इस कंट्री में सिलेक्ट करने का यही रीज़न है कि ऑलरेडी 2 बंदे यहाँ जो है काम कर रहे हैं। और भी बंदे यहाँ आए थे लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए थे। सो ये एक रीज़न है। सो मैं इधर आया, जॉब लिया, अभी आज भी सेटिंग वगैरह दिया। तो हालांकि एक सेटिंग करने के लिए दिया था, वो मेरे को जो चेक होता है ना, सीएनसी में अगर काम करते होंगे तो आपको मालूम होगा, जो चेक होता है उसको खोल के दूसरा लगाना था। ठीक है, तो वो डायमीटर उसमें फिट नहीं हो रहा था, तो वो छोड़ दिया। फिर बाद में हमको दूसरा मशीन दिया, फिर वहाँ पर सेटिंग वोटिंग लगाएं। तो दोस्तों यहाँ पर डेली सेटिंग दे रहा हमको। ठीक है, काम दे रहा बढ़िया, डेली करो। और बस यहाँ पर यही है कि रूम से जो कंपनी है वो दूर है, अगल बगल में कहीं पर भी जो है एकोमोडेशन का एरिया नहीं है। ठीक है, जो भी एकोमोडेशन का एरिया है वो जो मेन सिटी है वहीं पर है। और ये जो है हमको लगता है कंपनी का पूरा ये कंपनी एरिया हमको लगता है। ठीक है, यहाँ पर जिधर देखता हूँ कुछ ना कुछ कंपनी है। कौन सा कंपनी है पता नहीं, लेकिन कंपनी दिखता है। सो अब कंपनी दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास जाएं और बोलें कि भाई रिक्रूटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते आप। सो मैं पहले ऑनलाइन उसको रिज्यूम दिया था। ठीक है ना, अपना वर्किंग वीडियो उसको भेजा, और मैं यूट्यूब पर जो वीडियो बनाता हूँ जैसे वर्किंग वाला, वो भी वीडियो भेजा। तो उसको लगा कि हाँ इसको नॉलेज है, तो इसको बोला कि ठीक है तुम आ जाओ टेस्ट के लिए। तो फिर मैं आया। हमको जैसे मालूम था कि जैसे मैं उसका जो कंपनी का बारे में जो उसका पार्ट्स वगैरह जो होता है ना, उन लोग अपलोड करता है। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर वहाँ पर प्रोडक्ट पर जाइएगा ना, तो वहाँ प्रोडक्ट पर लिखा रहेगा
कि ये पार्ट्स का पिक्चर रहता, तो ये पार्ट्स जो है जो बनाता है उसका जो इमेजेस है वो मैं देख लिया। तो इमेजेस में जब देखा तो वो मेरे को समझ में आ गया कि ये जो पार्ट्स है ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ये हम कर सकते हैं। तो हमको कॉन्फिडेंस वहाँ से भी आया कि चलो ये जो इमेज है, जो पार्ट्स दिख रहा है, ये हम कर सकते हैं, उतना इधर क्रिटिकल काम नहीं होगा। तो यहाँ से हमको मोटिवेशन मिला। फिर और भी जगह बातचीत किया, मैं पैसा बहुत लगाया हूँ, बहुत जगह बर्बाद किया हूँ। सिर्फ TRC के लिए 2 बार टिकट कैंसिल कर दिया, ठीक है, दोनों बार, एक बार 12,000 रुपया, एक बार 10,000 रुपया, 22,000 रुपये मेरा इसी खाली TRC के लिए। TRC का सिस्टम क्या था मेरा कि जो एम्प्लॉयर है वो जब आप घर जाइएगा तो आपको TRC नहीं देगा, ठीक है। तब बुल्गारिया से इंडिया जाइएगा तो आपसे जो इमिग्रेशन है वो सवाल उतना नहीं करता, ठीक है। आपसे पूछेगा तो हम लोग बोल देते कि जो TRC है वो एम्प्लॉयर रख लिया। तो बोलता है ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर आने का है तो TRC जो है तुमको नेक्स्ट टाइम जाओगे तो TRC ले लेना। फिर हमसे पूछा कि तुमको TRC मिलेगा कैसे। तो हम लोग का जो एम्प्लॉयर है वो क्या करता है कि जिस दिन आपका आने का टाइम है, जैसे मान के चलिए अगर 1 तारीख को आपका डेट है आने का, तो वो 25 तारीख को वहाँ से TRC कोरियर करेगा, ठीक है। और 25 को करेगा, 27-28 तक अगर दिल्ली एरिया में आप रहते हैं तो 28 तक पहुंच जाता है, अगर नहीं रहते हैं तो 31 तक पहुंच जाएगा। और आपके पास कोई चांस ही नहीं है कि इधर उधर जाने का, ठीक है। इतना होशियारी गिरी किया है। तो उसके लिए भी मैं क्या किया कि मैं भी उससे TRC मंगा लिया और जानबूझ के टिकट कैंसिल कर दिया, ठीक है। 12,000 रुपया लॉस। अब उस TRC को उसको और भरोसा दिलाने के लिए कि ये जो टिकट जो है मेरा वो हम जानबूझ के कैंसिल नहीं किए, और टिकट उसी दिन करवाएं, ठीक है। कितना का था? उस 37,000 का टिकट था। अब जब 37,000 का इसलिए टिकट कराएं कि वो जो मेरा जो TRC जो है वो कैंसिल ना कर दे, वो जो इमिग्रेशन ऑफिस में फॉर्म अप्लाई ना कर दे TRC कैंसिल। अब क्या चीज़ होता है, क्या ये सब चीज़ हमको मालूम नहीं है, लेकिन उन लोग का हाथ में रहता है कि इमिग्रेशन ऑफिस में जाके बोल सकता है कि हमने एम्प्लॉयर जो है वो कंपनी छोड़ दिया है, ऐसा वैसा। अब इमिग्रेशन का हाथ में रहता है कि वो जो है कैंसिल करे कि ना करे। तो उसके लिए हमको 20 दिन के बाद फिर मैं टिकट कटाया। 20 दिन का जो टाइम हमको मिल गया निकलने का। और वो जो है, और वहाँ पे एक और समस्या हो गया कि उस मंथ में मेरा बकरीद फेस्टिवल पड़ गया, तो बकरीद भी बनाना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम क्या करें, तो पहले बकरीद बनाए। बकरीद बनाने के बाद दुआ हुआ करके फिर निकले, समझ गए ना। अब अभी क्या है कि अब ये भी टिकट जो है कैंसिल करवा दिया, ठीक है। जो सेकेंड टाइम वाला टिकट था ये भी टिकट कैंसिल करवा दिया। जो टोटल जो मेरा जो लॉस हुआ है वो 22,000 रुपये सिर्फ टिकट में लॉस हुआ है, ठीक है। सिर्फ टिकट में 22,000 रुपया लॉस हुआ है। और उसके बाद मैं एक कंसल्टेंसी से बात करके रखा था, उसको 10,000 रुपया दिया। अभी तक वो काम उसका जो है होल्ड ही हो गया, वो काम होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो भी समझिए कि गया पैसा, मतलब 32,000 रुपया और भी इधर उधर लीजिएगा तो पैसा मैं आने के लिए बहुत बर्बाद किया हूँ, ठीक है। 22,000 रुपया तो समझिए टिकट का खाली फूक दिया। और भी अब जैसे आना जाना, फिर यहाँ का खर्चा, ये भी यहाँ का टिकट कटाया 60,000 का, समझ गए ना। ये सब कोई भी खर्चा जो है कंपनी नहीं देगी, ठीक है। पहले का जो खर्चा था, जैसे कंपनी फिर रूम लिया, फिर यहाँ पर बस लिया, ठीक है। पैसा बहुत लगता है दोस्तों। अगर वहाँ पर देखिए मेरा कोई रीज़न नहीं था छोड़ने का, रीज़न यही था कि वहाँ पर आप जो है ग्रोथ नहीं पा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर ठीक था, सैलरी ठीक थी, ठीक है। सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है वहाँ पर, लेकिन जो ग्रोथ है ना, जैसे हम लोग अभी यंग है, अब हम वहीं पर रहना जाना, कुछ चेंजेस नहीं, कुछ नहीं। सो इस रीज़न से मैं वहाँ छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपका हाथ में TRC है, आपका हाथ में पासपोर्ट है, आप घूमिए फिरिए, जो करना कीजिए, है ना। दूसरा कंपनी जाइए, कंपनी इधर फाइंड कीजिए। तो ये एक सही चीज़ है, समझ गए ना। तो ये चीज़ बेहतर लगी, इस वजह से मैं वहाँ छोड़ दिया। सैलरी भी बढ़िया, हालांकि मैं अब ये सब चीज़ हमको मालूम नहीं था, इसलिए बोलते हैं कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना वो बढ़िया रखिए। अगर फ्रेंड सर्कल बढ़िया रहेगा तो
आपका ग्रोथ जो है बढ़िया होगा। अगर फ्रेंड सर्कल बढ़िया नहीं रहेगा तो ग्रोथ जो है फिर ऐसा ही होगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या डिमांड है, क्या आपके स्किल का सैलरी है, कितना एक्सपीरियंस में कैसे डिमांड करना है, ये सब चीज़ आपको मालूम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब तो ज्वाइनिंग कर लिया हूँ, उसमें तो कोई अब कुछ कर भी नहीं सकते। सो 2022 में ठीक है, मैं अपना कैरियर स्टार्ट किया था 9,000 रुपया में। ठीक है, 9,000 रुपीज़ मिलता था उत्तराखंड में, बेगमपुर एक जगह का नाम है। ठीक है, बेगमपुर उत्तराखंड में एक जगह का नाम है। वहाँ मैं गया था बजाज कंपनी में, वो 9,000 रुपया देता था। अब काम इतना कराता था। देखिए रात को मछली पकड़ रहा, आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये फूल है, टॉर्च जला के बंसी से मछली पकड़ रहा है। यहाँ पर मछली पकड़ना बहुत शौक से माना जाता है। मेरा रूम में भी जो बगल वाला रूम में है, रसिया का बंदा है, बंसी रख ले। ठीक है, वो कैसा बंसी है, वो हम लोग जैसे बांस वगैरह वाला बंसी लेते हैं ना, वैसा बंसी नहीं है। वो जो मूवी में दिखाता है ना, उस तरीका का बंसी है। वो भी रात उसको निकलता है। उसके पास भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो वो उधर ही से आना जाना करता है। पता नहीं उसको ढेर दिन हो गया यहाँ पर, रसिया का है। अब उन लोग को भी वीज़ा वूज़ा लगता है क्या, एक दिन पूछूंगा कि तुम लोग को भी वीज़ा लगता है कि ऐसे ही आ जाते हो, क्योंकि ये रसिया का बॉर्डर पर है ना। सो जो अपना कैरियर है मैं 2022 में स्टार्ट किया था और 9,000 रुपया में। तो जब 9,000 रुपया में स्टार्ट किया था तो हमको नहीं लगता था कि अब जो है कुछ हो पाएगा। बहुत डिमोटिवेट रहता था, क्योंकि 9,000 रुपया में आप क्या ही कर पाइएगा। 5,000 रुपया समझिए आपका 6,000 रुपया खाने पीने में चलेगा, सेविंग होगा 2-3 हज़ार रुपया। सो बड़ा जो है टेंशन होता था। अब फिर जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो भी ऐसे ही था। अब 9,000 से फिर मेरा हो गया 14,000 रुपया। अब हम पूरा खुश। अरे साल 14,000 रुपया हो गया। अब सर्कल जो है, अब सबका 9,000 है, मेरा 14,000 है, तो हम पूरा खुश। क्या है, मेरा जो सर्कल है हमसे ज़्यादा सैलरी हो गया। फिर 20,000 हो गया और खुश। अरे साला 20,000 हो गया। 20,000 को उस समय बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है दोस्तों, 20,000 रुपीज़ को लगता था कि बहुत ज़्यादा रकम है ना, इतना में लाइफ जो है चल जाएगी। तो फिर बाद में एक और कंपनी चेंज किया 32,000 रुपये। मतलब अपना जो हम काम कर रहे थे, जो 9,000 से जो लोग स्टार्ट किए थे, उस समय मेरा सैलरी जो हो गया था उन लोग से थोड़ा ज़्यादा हो गया था। ठीक है, उन लोग का वही 25,000 26,000 था, मेरा 32,000 था। तो फ्रेंड सर्कल जो था मेरा बहुत लगा कि यार इस सारा 32,000 हो गया मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरा बहुत ज़्यादा सैलरी हो गया। लेकिन अगर हम वही जगह पर कोई और अच्छा फ्रेंड सर्कल रखते हैं, जैसा फिर हम पहले यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर और मेरा माइंड बनता है। मेरा भी जैसे हमको यहाँ छोड़ने का मन क्यों किया, क्योंकि 2 बंदे लोग यहाँ वहाँ से भाग चुके थे। ठीक है, 2 बंदे लोग मेरे कंपनी से ऑलरेडी यहाँ आ चुके थे और उन लोग को सैलरी अच्छा खासा मिल रहा था। तो फिर मेरा जो उन लोग से मैं बातचीत किया, हालांकि कोई सच बताता नहीं है, बातचीत किया तो फिर हमको भी लगा कि नहीं, इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। अब जब मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है, जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ पर कोई भी इंडियन बंदे नहीं हैं। जो भी है वो लोकल है और रसिया का है। ठीक है, और यूक्रेन का भी है, रसिया का भी है और लोकल भी है, और मैं एक बंदा इंडियन, बाकी और कोई भी नहीं है। ठीक है, और थोड़ा लैंग्वेज वगैरह थोड़ा सा मैं इसलिए यहाँ पर सर्वाइव कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे काम आता है। ठीक है, अगर आपको काम नहीं आता तो फिर यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वो मेरे को काम देता है, मेरे को समझ में आता, मैं जाके कर लेता हूँ। ठीक है, उससे पूछने, क्योंकि यहाँ जो लैंग्वेज है उसको, मेरा इंग्लिश उतना परफेक्ट नहीं है और अपोजिट पार्टी का भी इंग्लिश उतना परफेक्ट नहीं है, तो फिर भी जो है ऐसे बातचीत कर लेते हैं हल्का फुल्का, लेकिन ज़्यादा तक जो है आपको काम आना चाहिए। हाँ, तो फ्रेंड सर्कल अगर आप बेहतरीन बनाइएगा तो उस हिसाब से आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, आप कितना लाख मेहनत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपका फ्रेंड सर्कल सही नहीं है, आपका बैठना बातचीत करना अगर सही नहीं है, तो फिर आप जो है बहुत ग्रोथ कीजिएगा। ऐसा बात नहीं कि नहीं कीजिएगा, ग्रोथ कीजिएगा, बट जो आप जो परसेंटेज में आपको ग्रोथ होना चाहिए वो परसेंटेज में आपका ग्रोथ नहीं होगा। समझ गए ना।
अब अगर फ्रेंड सर्कल जो है अगर सही रहेगा तो अगर आपका परसेंटेज 50% ग्रोथ का है तो 70% ग्रोथ हो जाएगा। तो इतना लिख लीजिए, 70% जो है ग्रोथ हो जाएगा। सो अभी फ़िलहाल 1 साल यही सोचा हूँ काम करने के लिए फ़िलहाल। ठीक है, अगर बढ़िया रहा तो फिर यही काम करूँगा, क्योंकि कंपनी चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, खर्चा भी बहुत लगता है। ठीक है, वहाँ इसलिए छोड़ दिया कि वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम था, साला मालिक भी बहुत डेंजर था, सही नहीं था। हालांकि सैलरी वगैरह टाइम पर देता था, ठीक है, सैलरी वगैरह का टेंशन नहीं था, लेकिन बहुत अंदर एरिया था। खाली रूम में बंधल रहो, अंदर खाओ पियो सो मोबाइल चलाओ, खाओ पियो सो मोबाइल चलाओ, यही था लाइफ में, समझ गए ना। ये वाला जो स्कूटर है ये हमको जो है तो बंदा सो बोल के बोलना पड़ेगा इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो स्कूटर है ना ये हर जगह रहेगा, आप कहीं पर भी रहिएगा इसको यूज कीजिए। लेकिन ये जो है कैश लेता नहीं है, ये मोबाइल में से पैसा कट होता है। आप कैसे यूज़ होता है इसको, जो मेरा जो रूम में है लड़का उससे पूछेंगे तो मालूम चलेगा। ठीक है, सो अगर आप भी अगर मूव करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है सैलरी से या काम से, आप क्रोशिया या रोमानिया या बुल्गारिया में काम करना चाहते हैं तो 2 कंट्री, एक एस्टोनिया एक फिनलैंड, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, एंट्री लेवल के लिए एस्टोनिया अच्छा है और ग्रोथ लेवल के लिए फिनलैंड अच्छा है। ठीक है, बगल में ही फिनलैंड है। मेरा भी एम जो है अभी 2 ही कंट्री पर, एक जर्मनी में है और एक फिनलैंड में है। जर्मनी में तो होगा नहीं क्योंकि वहाँ लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, छोटी छोटी कंपनी में हो सकता है, लेकिन अब जो है जंप करना है तो बड़ी कंपनी में जंप करना है। ठीक है, चाहे कितना भी टाइम लगे, सो छोटी कंपनी में अब जंप नहीं करना है। MNC कंपनी ऐसा वगैरह में जंप करना है, यहाँ पर चाहे कितना भी टाइम लग जाए। ठीक है, सो MNC कंपनी में ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट है कि फैसिलिटी वगैरह सही रहता है। ठीक है, हालांकि यहाँ भी फैसिलिटी वगैरह सही है, लेकिन जैसे बुल्गारिया में क्या था, जैसे आप एजेंट वगैरह से आते हैं ना तो आपको आने जाने का टिकट, रूम हो गया, फिर आपका खाने का हो गया, ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है। बट अगर आप आगे यहाँ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन करते हैं सिर्फ सैलरी, बाकी और कुछ नहीं, फ्लाइट व्लाइट, ट्रांसपोर्टिंग, रूम, फूड, ये सब आपको कुछ नहीं मिलेगा। वीज़ा चार्ज, ये सब परमिट चार्ज, ये सब आपको ही सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत खर्चा। देखिए, अगर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपका रोमानिया, क्रोशिया, बुल्गारिया में 1000 यूरो सैलरी है, 1000 यूरो सैलरी है और आपको साल में इंक्रीमेंट होता है और 5 दिन ड्यूटी है, तो आप आंख बंद करके वहीं रहिए। 26 दिन भी ड्यूटी है, मतलब 5 दिन ड्यूटी बोले तो 6 दिन भी ड्यूटी है, तब भी आप आंख बंद करके वहाँ रहिए। ठीक है, समझ गए। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप चाहते हैं कि नहीं हमको और बेहतर, तब निकलिए। लेकिन अगर 1000 यूरो भी है तो कंफर्ट है, वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं तो जब आप चेंज कीजिएगा तो पैसा जो लगेगा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, और कैसे मैं अरेंज किया हूँ पैसा, वो अपना म्यूचुअल फंड को सेल करके, ठीक है, जो कि 4 साल से मैं उसको 2 साल से मैं उसको जो है इन्वेस्ट कर रहा था। 2 साल में मैंने 4 लाख रुपया जो है जमा किया है, और उसमें जो है कुछ भी रिटर्न नहीं मिला हमको। ठीक, क्या मार्केट है क्या समझ में नहीं आया। तो मैं इंडिया में था तो उस समय 1.5 लाख ऐसा बचाया था। ठीक है, और उसके बाद जब मैं बुल्गारिया आया तो 2.5 लाख रुपया बचाया, तो टोटल 4 लाख रुपया बचाया। तो उसमें से 2 लाख रुपया जो है जो बुल्गारिया में कमाया वो जो इधर लगा, 2 लाख प्लस ही खर्चा कर दिया हूँ। बाकी जो है 1 महीना घर में बैठा, ये बहुत फिर आपको एक चीज़ याद बता रहा हूँ कि जब मैं बुल्गारिया से इंडिया आया ना तो साला वो भी टिकट का खर्चा जो है अपने से कराया। बताइए, जब बुल्गारिया से इंडिया आया अब क्या, जबकि कंपनी को जो टिकट जो है देना चाहिए, लेकिन वो दी नहीं। अब वहाँ से जो आया वो भी अपना टिकट कराया। बताइए कितना खर्चा किया हूँ।
खर्चा का तो मैं बहुत खर्चा किया, 3 महीना जो है आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 महीना, एक 3 महीना का सैलरी वेस्ट हो जाएगा और प्लस आपका जो खर्चा है वो अलग लगेगा। तो ये सब जो है आपको प्लानिंग से करना पड़ेगा। इससे आप सोचिएगा कि मन मर्जी उठे चल दिए तो फिर बहुत दिक्कत है, समझ गए ना। मन मर्जी उठ के चलिएगा तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर और भी मैं वीडियो बनाते रहूँगा। अभी बाकी जो है अगर सिटी एरिया में जाऊँगा छुट्टी वगैरह में तो वीडियो दिखाऊँगा कि कैसा एस्टोनिया है। मेरा एक यहाँ एक दोस्त भी रहता है, प्रोग्रामर है, उससे मिलने जाना है। अभी नहीं, जब मेरा जो डॉक्यूमेंट वगैरह जब बन जाएगा है ना, तब जाएंगे। क्या कि अभी जो है सिटी उटी में जाने में भी डर लगता है। पुलिस वगैरह देख लिया, अब TRC वैलिड है नहीं वैलिड है ये भी मालूम नहीं है। इस वजह से नहीं जाता हूँ मैं। हालांकि TRC इनवैलिड हो जाता, क्या कि मेरा एक दोस्त है, उनका TRC जो है बोले कि मेरा इनवैलिड हो गया। और एक और मेरा जो रूममेट था वो उधर थोड़ा झगड़ा उगड़ा करके चल दिया था, तो वो भी इस तरीक़ा का काम किया था। लेकिन इमिग्रेशन में जब उसका चेक हुआ तो उसका TRC जो है इनवैलिड बताया, तो उसको जो है पोलैंड जा रहा था वो, तो पोलैंड से उसको रिटर्न कर दिया। मतलब इमिग्रेशन में चेक किया तो वहाँ से उसको रिटर्न कर दिया। और हमको पोलैंड में जब मेरा इमिग्रेशन हुआ तो हमको खाली देखा, ठीक है, मैं पूरा सीधा साधा बन के, ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं कुछ पूछा हमसे, कुछ पूछा भी नहीं, खाली हमको फेस देखा और TRC स्कैन किया, पासपोर्ट स्कैन किया और छोड़ दिया। कुछ भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा हमसे, समझ गए ना। एक क्वेश्चन जो है ना वो भी नहीं पूछा हमसे। अब पता नहीं क्यों नहीं पूछा। और जो अब बाकी लोग से पूछा कि नहीं पूछा नहीं पता, नहीं मालूम, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस में रहता है इमिग्रेशन, ठीक है। तो उन लोग से क्या पूछा क्या नहीं पता, लेकिन हमसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा। वो मेरा TRC लिया, पासपोर्ट लिया, ठीक है, स्कैनिंग किया, मेरा शक्ल देखा, फ़ोटो मिलाया, उसके बाद वो जो रहता है ना गेट खुला, पासपोर्ट लिया, TRC लिया, चल दिए। उसके बाद यह फ्लाइट में पकड़ा, फ्लाइट पकड़ के इधर आ गए, समझ गए ना। उसके बाद फिर बस, उसका जो सिस्टम था वो भी कौन सा बस किधर जाएगा क्या है, बड़ा नया एरिया में रहना बोले तो, आना बोले तो बड़ा मुश्किल ना। और हाँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, आप हमेशा जो आइए तो इंटरनेशनल रिचार्ज करके आइए, ठीक है ना। कंपलसरी इंटरनेशनल, जैसे मैं इंटरनेशनल रिचार्ज कर लिया था तो मैप वगैरह देख के, ठीक है, लोकेशन में पहुँच गया था। तो आप भी हमेशा कंपलसरी जो है लोकेशन जो है इंटरनेशनल जो है रिचार्ज कर लीजिए, नहीं तो बहुत जो है प्रॉब्लम आएगा। तो गाइस अभी तुरंत पुलिस का गाड़ी पार हुआ था। पुलिस का गाड़ी देख के थोड़ा डर सा लग गया, इस साला कहीं आगे जाके रोक ना दे। तो हालांकि कुछ रोका नहीं, लेकिन थोड़ा सा डर गया था कि रात को जो पेट्रोलिंग हो रहा है, शायद पेट्रोलिंग कर रहा है, ठीक है। हालांकि रोका नहीं, लेकिन जो है डर हो जाता है, ये साला पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। जब तक डॉक्यूमेंट नहीं बनता है तब तक बड़ा मुश्किल है भाई, है ना। क्या होगा क्या जाने। आपको पूरा मैं अपडेट देते रहूँगा कि कैसे क्या होगा, क्या अगर मेरा डॉक्यूमेंट बन गया तो भी पूरा तरीक़ा से बताऊँगा कि आपको कैसे आना है, कैसे आपका सेविंग, कैसे पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि आपका जो है पैसा कम से कम पैसा में आपका जो है जुगाड़ लग जाए, ठीक है। हालत ख़राब हो गया भाई देख के। आया मुंडी में सीधा, उधर देखना ही नहीं, अपना नज़र से नज़र मिला के अब फास्ट रनिंग चलना, ठीक है, स्लो नहीं फास्ट। लगना है कि हाँ एकदम बिजी मैन है, समझ गए ना। तो थोड़ा सा हर जगह पे एक्टिंग भी ज़रूरी है, आपको एक्टिंग करने भी आना चाहिए, ठीक है। कहीं पर थोड़ा काम करने वाला एक्टिंग आना चाहिए, कहीं पर चुपचाप साइलेंट वाला एक्टिंग आना चाहिए। एक्टिंग आना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी कहीं से आप कोई प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, ठीक है ना। हल्का फुल्का एक्टिंग जो है करना पड़ता है। सो गाइस ठीक है, यही बताने के लिए आपको वीडियो बनाया कि जो, हालांकि मैं वीडियो एंड कर दिया था, लेकिन जो है अभी जो पुलिस वाला जो अपडेट है
पार हुआ है, तो ये सोचा कि आपको अपडेट दे दूँ। तो ठीक है, बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।